हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी आरपीएससी लाइब्रेरियन की, जिसके अंदर हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, आप इसके साथ जुड़िए जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं, तो उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय सहयोग का सबसे प्राचीन रूप है। जो पुस्तकालय सहयोग है उसका सबसे प्राचीन रूप क्या है? पुस्तकालय नेटवर्किंग, पुस्तकालय स्वचालन, इंटरनेट उपयोग या अंतर ग्रंथालय ऋण। तो पुस्तकालय सहयोग का सबसे प्राचीन रूप क्या है? तो वो है अंतर ग्रंथालय ऋण। नेक्स्ट है, आईएसबीएन का पूरा नाम क्या है? तो आईएसबीएन का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बॉन्ड पीरियोडिकल नंबर। तो आईएसबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी सेंस वित्त के स्रोतों में से एक है। तो जो लाइब्रेरी सेंस है, शेष वित्त के स्रोतों में से एक कौन सा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए, शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए या विशिष्ट पुस्तकालय के लिए। तो लाइब्रेरी सेंस वित्त के स्रोतों में से एक है सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। जो लाइब्रेरी सेंस है वह एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा राज्य सरकार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के कामकाज के लिए राजस्व एकत्रित है वो करती है। नेक्स्ट है, प्रबंधन के 3 स्तर निम्नलिखित में से हैं। तो जो प्रबंधन के 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं? टॉप, मिडिल, बॉटम। टॉप, मिडिल, ऑपरेशनल, हाई, मीडियम, लो, गुड, बेटर, बेस्ट। तो प्रबंधन के 3 स्तर निम्नलिखित में से कौन से हैं? वो है टॉप, मिडिल, ऑपरेशनल। नेक्स्ट है, प्रशासन ने अधिकार के प्रत्यायोजन से का तात्पर्य है। तो प्रशासन में अधिकार के प्रत्यायोजन का तात्पर्य है प्रतिनिधि योजना, प्रतिनिधि भेजना, किसी अन्य को उत्तरदायित्व देना, किसी अन्य को अधिकार देना या इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासन में अधिकार के प्रत्यायोजन का तात्पर्य क्या है? वो है किसी अन्य को अधिकार देना। तो जो प्रशासन में अधिकार के प्रत्यायोजन से तात्पर्य अपनी अनुपस्थिति में अन्य व्यक्ति को आवश्यक प्राधिकारों के साथ जिम्मेदारी को सौंपना है, वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध के क्रियात्मक पद POS DCORB किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, एसा रंगनाथन या पीटर ड्रकर। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के क्रियात्मक पद POS DCORB किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है लूथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट है, महाविद्यालय पुस्तकालय समिति का सामान्यतः सदस्य सचिव कौन होता है? तो महाविद्यालय पुस्तकालय समिति का सामान्यतः सदस्य सचिव कौन होता है? प्राचार्य, उपाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठतम सह आचार्य। तो महाविद्यालय पुस्तकालय समिति का सामान्यतः सदस्य सचिव कौन होता है? तो वो होता है पुस्तकालय अध्यक्ष। महाविद्यालय पुस्तकालय के अलावा जो अन्य सभी जो शैक्षणिक पुस्तकालय हैं उनकी समितियों के जो सदस्य सचिव हैं वो भी पुस्तकालय अध्यक्ष ही होते हैं। नेक्स्ट है, समिति इनमें से कौन सी है? तो जो पुस्तक चयन समिति है वो कौन सी है? तदर्थ समिति, स्थायी समिति, वैधानिक समिति या इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक चयन समिति इनमें से कौन सी है? तदर्थ समिति, स्थायी समिति, वैधानिक समिति या इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक चयन समिति है स्थायी समिति। नेक्स्ट है, डोई का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुभाग से संबंधित है? प्रशासन, पुस्तक चयन, वर्गीकरण या सूचीकरण। तो डोई का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुभाग से संबंधित है? तो वो है पुस्तक चयन सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय का बजट किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? तो पुस्तकालय का बजट किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? चालू वर्ष के लिए, पिछले वर्ष के लिए, आगामी वर्ष के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय का बजट किस वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है आगामी वर्ष के लिए। नेक्स्ट है,
शून्य आधारित बजटिंग से तात्पर्य है। तो शून्य आधारित बजटिंग से क्या तात्पर्य है? आमदनी और खर्चों में कोई वृद्धि, बजट शून्य होगा। आमदनी तथा खर्च के बीच अंतर शून्य है। आमदनी तथा खर्च हेतु सभी प्रस्ताव उचित हों। तो शून्य आधारित बजटिंग से क्या तात्पर्य है? यह है आमदनी तथा खर्च के बीच अंतर शून्य होगा। नेक्स्ट है पुस्तकालय का रख रखाव अनुभाग प्रमुखता उत्तरदायी होता है। पुस्तकों का आदान प्रदान, पुस्तकों का वर्गीकरण व सूचीकरण, पुस्तकों का संग्रह विकास या पुस्तकों का संग्रहण एवं व्यवस्थापन। तो पुस्तकालय का रख रखाव अनुभाग प्रमुखता उत्तरदायी होता है पुस्तकों का संग्रहण एवं व्यवस्थापन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लाइब्रेरियन के आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी पे भी मैं लाइब्रेरियन का जो कंप्लीट कोर्स है वो करवा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड IB चूरू 5074 यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट है वो पाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।